प्रणाम। हमारे भारत देश में स्वस्थपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा प्रकार से हमारा संस्कृति परंपरा बताया। पुराना संस्कृति पुराना आचरण में सभी हर गांव से भी जीवन का पद्धति बहुत अच्छे थे। आज बदल हो चुका है। कोई भी आदमी घर में आने के बाद पहले उनको हाथ धोकर, पैर धोकर, मुंह धोकर आने के लिए बताते थे। इससे सेहत और स्वच्छता दृष्टि से बहुत बढ़िया था। आज ज़माने में पूरा बदल होने के बाद सभी को भी हर प्रकार का बीमारी आकर सभी को परेशान कर रहे हैं। सभी बीमार से ये महामारी कोरोना आने के बाद पूरा विश्व का जीवन क्रम बदल हो चुका है। वो इकोनॉमिक्स हो और कंपनी हो, स्कूल कॉलेज हो, सभी भी बहुत नुकसान भी हो गया और बहुत परेशान भी किया। इसलिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रोज़ 1 घंटा योगा करिए। योगा करना नहीं होता है तो वॉक करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, ऐसा आप रोज़ करने से इम्यूनिटी शक्ति बढ़ जाता है। अच्छा घर की भोजन भी करना चाहिए। बाहर का भोजन अभी कोई भी नहीं करता है। ये बढ़िया बात है। घर का भोजन करने से रिश्ते भी अच्छे होता है, स्वास्थ्य भी सुधार हो जाता है। इस वजह से कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए ताकत, कोरोना बीमारी से हटाने के लिए एक ही उपाय है, हमारे रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना चाहिए। इस शक्ति के बढ़ाने के लिए अभी सभी लोग हाथ धोते हैं और मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक डिस्टेंस करना चाहिए। सभी लोगों को पता है। अभी भी सभी लोग बताते हैं काढ़ा पीने से भी वो गला का तकलीफ नहीं होता है, बुखार कम होता है, खांसी कम होता है। ये सच बात है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र में, आरोग्य शास्त्र में कहते हैं एक प्रकार का काढ़ा पीने से शरीर का गर्म लगेगा। धूप मौसम में एक प्रकार की काढ़ा पीने से ज़्यादा शरीर का गरम लगता है, परेशान होता है। इस वजह से एक सप्ताह तक रोज़ अलग अलग काढ़ा पीने से सेहत के लिए बहुत उत्तम है। हमारे भारतीय हर घर का जड़ी बूटी का दुकान है। कोई ऐसा काढ़ा पीने के लिए आपका पैसा कोई भी खर्च नहीं हो पाता है। रोग निरोधक शक्ति बढ़ते हैं। आपका हर काढ़े से क्या क्या होने वाला है, वो काढ़ा पीने से क्या होता है, आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं 2 साल से इस तरह काढ़ा मैं पीता रहता हूँ, सुबह पीता हूँ। ये काढ़ा पीने से कितना प्रकार का फ़ायदा है आपको मैंने आज बताने वाला हूँ। इस गुरु पूर्णिमा मौका में पहला सेहत जान बचाना चाहिए। ये हमारा गुरु पूर्णिमा का संदेश है। जान बचाता है तो धार्मिक और सामाजिक और कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। इस वजह से हमारे स्वास्थ्य पूर्ण जीवन जीने के लिए कैसा कैसा काढ़ा 1 हफ्ता तक पीने के लिए आता है, मैंने बताता हूँ। पहला रविवार का काढ़ा ऐसा होना चाहिए
नींबू, जीरा, हल्दी, नमक, कड़ी पत्ता, ये थोड़ा थोड़ा प्रमाण में डाल के नींबू का काट करके चाय कैसा बनता है ऐसा पूरा निचोड़ के नींबू पत्ते थोड़ा डाल के जीरा, हल्दी, नमक डाल के अच्छा तरह उबलना चाहिए। उबलने के बाद चाना से छाकर उनको चाय कैसा पीता है ऐसा पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत सुधार हो जाता है। ऐसा नींबू का पानी पीने से स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन का बीमारी भी दूर करता है। आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है। क्यों? जीरा है, हल्दी है, नींबू है। नींबू से इस धूप मौसम में पीने से शरीर का गर्म भी नहीं लगता है, इम्यूनिटी शक्ति बढ़ जाता है। और बुखार, खांसी, आपका कफ और सब ऐसा बीमारियों को कम करता है नींबू। नींबू बहुत जड़ी बूटी का गुण उसमें है। इस वजह से नींबू का ऐसा काढ़ा पीने से दांत के लिए भी अच्छा है, आँख के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए और पेट में मोटापे कम करने के लिए और भोजन स्वाद लगने के लिए बहुत उत्तम परिणाम करता है। ये रविवार का काढ़ा है। इसका काढ़ा का पीने के लिए कोई आपका पैसा भी खर्च नहीं होता है, कोई मंडी से लाने के लिए भी जरूर नहीं। ये रविवार का काढ़ा है। सोमवार का काढ़ा है कड़ी पत्ता, नींबू पत्ते, तुलसी, जीरा, नमक और हल्दी। हर दिन 5-5 वस्तु घर में मिलता है। घर दुकान का, दवाई का, जड़ी बूटी का घर है। वही कड़ी पत्ता, नींबू पत्ते, तुलसी, जीरा, नमक, हल्दी, पाँचों चीज़ 5 वस्तु डाल के अच्छा तरह उबाल के छान कर पीना चाहिए। आपका नींबू पत्ते उबाल कर पीने से कोई आदमी का डाइजेशन नहीं होता है ना, उनको तुरंत डाइजेशन हो जाता है। नींबू पत्ते से वो पूरा गैस ट्रबल निकल जाता है। और नींबू पत्ते ऐसा 5 चीज़ मिलके खाने से आपका भूख जल्दी लगता है और शरीर का हल्का महसूस होता है। आपका एकदम हल्कापन, ताजगी मिल जाता है। ये सोमवार का ये काढ़ा है। ये काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण काढ़ा है, इसलिए ये सोम का काढ़ा है। सोमवार का ये 5 वस्तु मिलकर ये काढ़ा पीने से बहुत फ़ायदा होता है। नींबू पत्ते का काढ़ा सभी लोगों को बहुत बुखार कम करने के लिए और खांसी कम करने के लिए, डाइजेशन बहुत अच्छा तरह हो जाता है, स्वाद भी लगता है, एक तरह काढ़ा का भी स्वादिष्ट लगता है। ये सोमवार का काढ़ा है। अभी मंगलवार का काढ़ा है एलोवेरा, अजवान, हल्दी, नमक और कड़ी पत्ता। ये 5 मिलके काढ़ा पीने से एलोवेरा का काढ़ा वो छिलका निकल कर कट करके पानी में डाल के थोड़ा अजवान, हल्दी, नमक, कड़ी पत्ता ऐसा 5 वस्तु मिलके अच्छा तरह उबल कर आप पीने से शरीर का पूरा ठंडा होता है, शरीर का स्किन का तकलीफ कम करता है। एलोवेरा का पीने से बाल की भी अच्छा है, आँख के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। ये काढ़ा पीने से रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ते हैं। कोई भी दुष्परिणाम, कोई भी बुरा असर नहीं पड़ जाता है। इस वजह से ये तीसरा दिन का काढ़ा है मंगलवार का। बुधवार का काढ़ा है ये काढ़ा अदरक, जीरा, जामू पत्ते, हल्दी और नमक। जामू पत्ते भी ये जड़ी बूटी का उसमें गुण है, उससे पीने से
रोग निरोधक शक्ति ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका हर कई प्रकार से बीमार से छुटकारा मिलता है। ये काढ़ा आपका बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपका स्किन का, आपका भीतर का शरीर का पूरा तकलीफ कम करता है। ये 5 वस्तु मिलके ये काढ़ा बनाना पड़ेगा। और गुरुवार का काढ़ा है नीलगिरी पत्ते, जीरा, नमक, हल्दी, कड़ी पत्ता। नीलगिरी पत्ता कैसा है, उसमें गुण थोड़ा 1 पत्ते 2 पत्ते डालने से उनका तेल अवश्य ज़्यादा निचोड़ने उबलने से ज़्यादा निकलता है, उसमें आता है पानी में। वो पीने से एकदम स्किन का हल्दी होता है, स्किन का सफ़ेद होता है, स्किन में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाता है। उसमें तेल का अंश होने से शरीर का कई प्रकार का तकलीफ परेशान कम करता है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाता है। इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। पहला 1 दिन 2 दिन पीने के लिए इच्छा नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत जड़ी बूटी का दवाई का गुण है। वो थोड़ा डाल के पीने से यही भी बहुत बढ़िया काढ़ा होता है। 7वें दिन का शुक्रवार का काढ़ा है वो आंवला, जीरा, हल्दी, नमक, कड़ी पत्ता। आंवला हमारा शरीर का डी विटामिन मिलता है, आँख का, स्किन का, पाचन तंत्र का रोग निरोधक शक्ति बढ़ने के लिए उनका पात्र बहुत बड़ा है आयुर्वेद में। आंवला कट करके आधा पीस में पीस करके पानी में डाल के थोड़ा कड़ी पत्ता का 4-5 पत्ते डाल के, थोड़ा हल्दी नमक डाल के, थोड़ा जीरा डाल के अच्छी तरह उबलना चाहिए। उबलने के बाद छान कर वो पीने से बहुत स्वादिष्ट लगता है। भूख भी लगता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, शरीर का डी विटामिन भी मिलता है, उसमें बहुत फ़ायदा है। वो आगे कच्चा आंवला खाने से दांत का थोड़ा नुकसान करता है, नुकसान नहीं थोड़ा तकलीफ करता है। वो ऐसा उबल कर पीने से, काढ़ा बना के उबल कर पीने से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इस वजह से ये शुक्रवार का काढ़ा है। शनिवार का काढ़ा है इलायची, काला मिर्चा, लौंग, हल्दी, दालचीन, अजवान, मेथी, जीरा, नमक, वो सभी पाउडर करना चाहिए। थोड़ा सभी डाल के पाउडर करके आप एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। वो चाय का पाउडर, कॉफ़ी का पाउडर कैसा डाल के चाय बनता है, वैसा आप थोड़ा डाल के पूरा उबल कर वो पीने से एक सभी प्रकार का जड़ी बूटी है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ने के लिए उसके पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। वो ज़्यादा पाउडर डालने से शरीर का गर्म लगता है, थोड़ा प्रमाण से लगने से बहुत अच्छा लगता है। ये पाउडर लगा के रख कर हफ्ता में 1 दिन एक पीना पड़ेगा। वो सर्दी मौसम में बहुत उत्तम है, गर्मी मौसम में थोड़ा शरीर का गर्म करता है। ये 7वें दिन का काढ़ा है। दूसरा 1 दिन का काढ़ा है नींबू पत्ता, कड़ी पत्ता, नीलगिरी पत्ता, जामू पत्ता, तुलसी, एलोवेरा, जीरा, आंवला, अदरक, हल्दी, सभी थोड़ा पत्ते डाल के उबल कर 1 दिन ये भी पीना पड़ेगा। 8 दिन का रोज़ अलग अलग प्रकार का आप काढ़ा पीने से रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है, कोरोना आपका पास नहीं आता है। वो आपका गला का तकलीफ हो, बुखार हो, जुकाम हो, सिर दर्द हो, स्किन का तकलीफ हो, डाइजेशन का तकलीफ हो, आते का तकलीफ हो, अनिद्रा का तकलीफ हो, आपका थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है।
सब तकलीफ से छुटकारा मिलता है, शरीर हमेशा संतुलन रहते है। कोई आदमी हमेशा ऐसा घर में काढ़ा पीने वालों को आयु भी वृद्धि होता है, कोई पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है। आपका हर घर में ये जड़ी बूटी मिल पाता है। आप सभी लोग इस तरह काढ़ा पीना, सभी लोगों को पिलवाने के लिए प्रेरणा देना। इसका हमारा आयुर्वेद शास्त्र का ये जड़ी बूटी का काढ़ा है। ये कोरोना से हमारा दिल्ली का योगा स्टूडेंट लोग पूछते थे, महाराज जी आप 2 साल से इस तरह काढ़ा पीते हैं। वो पंजाब और हरियाणा में अगस्त महीने में पराली जलता है, पूरा दिल्ली नोएडा में भी धुआं आता है। धुआं कोरा तरह आकर ढका होने से बहुत लोगों को अस्थमा का तकलीफ, श्वासोच्छ्वास का तकलीफ, स्वास्थ्य का बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य का बहुत खराब करता है। मैं भी उस समय भी ये काढ़ा पीने से वो का स्वास्थ्य का तकलीफ और अस्थमा का तकलीफ, कोई तकलीफ भी नहीं आता है। मैं 2 साल से ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयोग करके ये काढ़ा का बारे में मैंने बताता हूँ। हमारे दिल्ली में योगा स्टूडेंट लोग पूछते थे, महाराज जी योगा करने के बाद मुझको भी ऐसा काढ़ा आप देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, घर में भी वो लोग पीते हैं। एक हमारा योगा स्टूडेंट का बेटा, वो बुखार आए थे 2 दिन से, दवाई खाया, वो उनको बुखार कम नहीं हुआ था, स्कूल का छुट्टी किए थे, हमारे पास आ गया। वो माँ पूछा, महाराज जी हमारा बच्चों को गाला का खराब हो गए, रात का नींद भी नहीं आता है, श्वासोच्छ्वास के लिए बहुत तकलीफ है, उसको क्या करना चाहिए। मैंने बताया हमारा काढ़ा ऐसा है ना, पिलाओ, वो आपका पास आता हूँ पिलाइए महाराज जी। मैंने काढ़ा बना के उनको दिया, 1 ग्लास काढ़ा पिया, वो रात का आराम से सोकर उनको सुबह तक पूरा बुखार सब बीमारी से दूर होकर सुबह स्कूल का गया। उनको बेटा का माता मुझको फ़ोन किया, महाराज जी क्या चमत्कार किया आप, हमारा बेटा 3 दिन से दवाई खाए थे, बुखार कम नहीं हुए थे, आपका काढ़े से एकदम कम हो गया, क्या है चमत्कार। हमारा चमत्कार नहीं, वो दवाई का चमत्कार है, काढ़ा का चमत्कार है। इस वजह से हॉस्पिटल में कम नहीं होता है, ऐसा काढ़ा में तुरंत कम होता है, शरीर का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, आप कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। घर में कोई मेहमान आता है तो उनको भी पिलाओ, आप भी ऐसा पिलाओ। हमारा एक इधर योगा स्टूडेंट लोग पूछते थे, काढ़ा का बारे में बताइए महाराज जी, काढ़ा का बारे में बताइए। मैं रोज़ हर दिन का हर प्रकार का काढ़ा पीने की इच्छा है। ठीक है, मैं सभी लोगों को भी बताता हूँ, मैं प्रयोग 2 साल से कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये काढ़ा का बारे में जानकारी देना, सभी लोगों को बताइए ना, सभी लोगों को पिलाइए ना बताया। इस वजह से मैं योगा मास्टर हूँ, योगाचार्य हूँ। योग का हमारा पास हर राज्य से, मैं भी हर राज्य में जाता हूँ, हर राज्य में योग का बारे में बताता हूँ। उस समय ये काढ़ा के बारे में भी बताए थे। मैं प्रचार में अभी तक नहीं आए थे। अभी कोरोना आने के बाद पूरा लॉकडाउन हो चुका है। ऑनलाइन का योगा क्लास बताने के हमारा स्टूडेंट लोग पूछा, ऑनलाइन का स्कूल शुरू करो महाराज जी, इसलिए ऑनलाइन में योगा क्लास चलता है। ऑनलाइन में ऐसा अभी शुरू किया। हमारा यूट्यूब चैनल में भी सभी लोगों को, स्टूडेंट लोगों के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए इस प्रकार आप भी सभी लोग ऐसा काढ़ा पिए। गुरु पूर्णिमा का सभी को शुभकामना। धन्यवाद, बधाई हो, प्रणाम।